नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो प्रीति जी आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने लाइव पर कनेक्ट हुए। इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे हम लाइव हैं। लाइव पर इस टाइम पे करीबन 600 लोग देख रहे हैं और प्रीति जी खुद शेयर करेंगे कि वो किस बीमारी से परेशान थी और उनको हमारी मेडिसिन से कैसा रिलीफ मिला है। हमारा कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होता है, ना हम कोई ऐसा शूट करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही रहता है कि बिल्कुल रियल कंटेंट रहता है कि हम पेशेंट से सीधा बात करवाते हैं आपकी, ताकि आप लोग खुद देख पाओ कि हमारी मेडिसिन किस लेवल पे काम करती है। तो प्रीति जी आपको कौन सी बीमारी थी? सर मेरे को पीसीओडी था। 3-4 साल से था मेरे को पीसीओडी। 4 साल या से था, ठीक है। अपने आप ही पीरियड्स बंद होने लग गए थे, धीरे धीरे 2 से 1 दिन पर आ गए थे। 2 से 1 दिन पर आ गए थे। हाँ जी, मेरे को 5 दिन होते थे, उससे बाद 2 दिन हुए, फिर 2 दिन के बाद सिर्फ 1 दिन। ठीक है। जैसे स्टार्ट हुआ है शाम तक बंद। ठीक है। अच्छा, तो जब ये प्रॉब्लम शुरू में आपको स्टार्ट हुई तो आपको क्या पता था कि ये कौन सी बीमारी है? कुछ नहीं पता था। तो जब ये सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो आपने क्या करा? फिर मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे वीडियोज आते हैं, इनसे हम्म। मैंने थोड़ा सा अपने आप का कंपेयर किया। ठीक है। जैसे होता है ना, कुछ कुछ वीडियो में बताते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, दर्द होता हाँ था, हाँ बहुत ज्यादा हाँ हाँ। पेन रहता था, और हम्म। ये यहाँ पे बाल आ गए थे, हम्म। हेयर फॉल होने लग गया था, ठीक वेट है। गेन हो गया था, ठीक है। बेली फैट बहुत ज्यादा हो गया था, सिक्सटी ठीक वन है। के जी पहुंच गया था। मैंने डाइटिंग भी शुरू की, मैंने होम रेमेडी बहुत यूज की, मेरा हम्म। कोई मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर ठीक है। मैंने एक्सरसाइज तो मैं करती ही थी, रात का ठीक खाना है। मैंने स्किप कर दिया था बिल्कुल। मैं खाना एक टाइम के खाने पर आ गई था मैं, लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा था, मुझे ठीक पता है। नहीं था कि मेरे को हाँ प्रॉब्लम हाँ। क्या है। ठीक है। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, हम्म। जो मैंने कराया टीवीएस, उसमें मेरे पहले मैंने नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पता ही नहीं चला था, ठीक सब है। नॉर्मल आया, लेकिन मुझे पता था कि प्रॉब्लम है। ठीक है। सब डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था, मुझे पता था कि मेरे दर्द इतना पेन होता था बहुत ज्यादा। फिर मैंने टीवीएस कराया, उसमें मेरे को पता चला कि मेरे को पीसीओडी है। ओहो। ठीक फिर है। मैंने दवाई खाई, 1 मंथ 21 डेज की टैबलेट्स। ठीक लेकिन वो है। टैबलेट जैसे मैं खाती थी, छोटी इतनी छोटी सी टैबलेट थी, लेकिन एक खाने के बाद मेरे को ना एक अजीब सी हलचल सी, हम्म। पेट फूलना, शरीर ऐसा है जैसे मैं कितनी मोटी हो रही हूँ। हम्म। नहीं, 5 फुट 4 इंच की मेरी हाइट है, और 61 केजी कोई ज्यादा वजन नहीं था, लेकिन मेरे को जी। ऐसा लगता था कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। जी। फुलावट रहती थी, जैसे हवा भर दी हो शरीर में, हाँ ऐसा हाँ फील होता हाँ था। हाँ, मैं समझ गया लेकिन बिल्कुल, हाँ जी। फिर जब मैं जून में, मैं मेरे फैमिली फंक्शन था, हम्म। मेरी दीदी को पीसीओडी की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था, वो भी आप लोगों के पास गई थी, लेकिन उनका टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो उपासना मैम ने बोला था कि आपका 1 साल लगेगा, और उनके पास इतना टाइम नहीं था। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया था कि तेरा अभी टाइम कम है, आप उपासना मैम से ही कांटेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि उनका ऑपरेशन हो चुका था, तो उनके पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने मेरे को टाइम से ये चीजें बताई। आपका डॉक्टर उपासना का कांटेक्ट मेरे को मैंने लिया इंस्टाग्राम से। हम्म। इंस्टाग्राम से मैंने मैम का नंबर लिया, मैंने आलिया मैम से कांटेक्ट हुआ मेरा। आलिया हम्म। मैम ने मेरे को मेडिसिन के बारे में बताई। 1 मंथ मैंने आपकी टैबलेट खाई ओनली, मतलब 1 मंथ में ही मेरे को पता चल गया था। 1 मंथ में मेरे को दर्द बंद हो गया था, जो मेरे को हर वक्त दर्द रहता था। ठीक है। 1 महीने की दवाई मैंने खाई, मेरे को पीरियड्स मेरे को उतने ही आए, लेकिन मेरे को दर्द बिल्कुल बंद हो गया था। सेकेंड मंथ 7 डेज पीरियड्स आए, फिर वो ठीक था। थर्ड मंथ मेरा मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, और मेरा पीसीओडी बिल्कुल क्लियर आया। 3 मंथ की दवाई, जी। सिर्फ 3 मंथ्स की दवाई, और आज मेरी दवाई 4 मंथ कंप्लीट हो गए। आज से मेरी दवाई भी बंद हो चुकी है, क्योंकि मेरे को लिकोरिया की दिक्कत हो गई थी। तो मैम हाँ। ने बोला था कि एक, उन्होंने जहां मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको लिकोरिया भाई डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, तो आप थोड़ा हम्म। सा इनकी दवाई खाओ। तो 1 मंथ मैंने इनकी भी दवाई खाई, तो मैंने टोटल ही 4 मंथ दवाई खाई है। अच्छा, अब टोटल फोर लिकोरिया की मंथ प्रॉब्लम ठीक है? हाँ जी, अब फिलहाल वो मेरी सिर्फ हर 1 महीने प्रॉब्लम। में? हाँ जी, नहीं, पाउडर 2 मंथ से आ रहा था। दो अच्छा, मंथ पाउडर में 2 मंथ मैंने से बोला आता कि है। मैम दिक्कत हो रही, तो पाउडर मेरा 2 मंथ से आ रहा था। ठीक है। लेकिन 1 मंथ तो प्योर ही लिकोरिया की दवाई दी है मैम ने। लास्ट मंथ मेरी जो दवाई आई वो लिकोरिया की आई, 1 मंथ में मेरा ठीक हो गया। अच्छा, अब ना थैंक यू प्रीति जी। एक ना साथ साथ जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे यहाँ पे कमेंट जा रहे हैं, तो मैं साथ साथ वो भी कमेंट लूंगा। एक चीज ये आ रही है
कि अच्छा आपने जो ट्रीटमेंट लिया था, आप उपासना मैम से मिले थे आप? नहीं, अभी कभी भी आज नहीं तक नहीं मिली। मुलाकात हुई? वो बिल मैं ठीक अपने है। घर से बाहर ही नहीं गई, मेरी सारी दवाइयां मेरे घर आती थी। आप कहाँ से हो आप? मैं हूँ बादशाहपुर टीकली से। मतलब ये तो देखो, बादशाहपुर तो हमारे यहाँ से 30-35 किलोमीटर पड़ता है, हाँ गुड़गांव से जी। आगे बादशाहपुर पड़ता है। तो इतनी हाँ। दूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारी दवाई आपकी ऑनलाइन पहुंची। देखिए इसमें ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे तो उपासना मैम से मिलना है, उपासना मैम की अपॉइंटमेंट मिलेगी क्या, या आप लोगों का रिप्लाई ही नहीं आता। मैं सारे सवालों का आपको एक जवाब देता हूँ। जिस तरीके से आप लोग हमारी वीडियोस देख के हमसे कांटेक्ट कर रहे हो, हमारे दो नंबर हैं। पहली बात तो फ्रॉड के झांसे में ना हो, आप कहीं भी हमारी वीडियो देखते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, सिर्फ हमारे दो नंबर हैं। एक नीचे लिखा हुआ है 78 38 38 09 38 और 87 100 100 74। इसके अलावा हमारा तीसरा कोई भी नंबर आप कहीं ऐड देखते हो कि हमारी कोई ब्रांच है या उपासना मैम के यहां से बोल रहे हैं, सब फ्रॉड। अगर जब आप इन नंबर्स पे कॉल करते हो तो हमारी टीम, आप इन्हीं नंबर पे बात करोगे, उसके बाद हमारी टीम आपसे बात करेगी। वो नंबर अलग होंगे, लेकिन आप इन दो नंबरों के अलावा किसी और नंबर पे बात मत करो। अगर आपको जब हमारी टीम से बात होती है, आपको 1% भी डाउट होता है, जब आप स्कैनर पे पेमेंट करोगे, ऑनलाइन दवाई मंगवा रहे हो, तो लिखा आएगा डॉक्टर उपासना वोहरा या फिर वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। इसके अलावा लिखा है संतोष, रमेश, समझ जाना फ्रॉड है। दूसरी चीज, मैडम की अपॉइंटमेंट देखिए, प्रीति जी आपके सामने है। प्रीति जी ने अपना जब टेस्ट करवाया तो प्रीति जी ने हमें ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी। अब आप समझो, चाहे आप यहां पर हॉस्पिटल में आके विजिट करो और रिपोर्ट दिखाओ, ये चाहे आप ऑनलाइन दिखाओ, रिपोर्ट सेम रहेगी, रिपोर्ट नहीं बदलेगी। जिस तरीके से रिपोर्ट सेम रहेगी, रिपोर्ट नहीं बदलेगी, उसी तरीके से चाहे आप यहां पर आओ, यहां पे दिखाकर दवाई लो, चाहे फिर आपके घर पे दवाई पहुंचे, सेम रहेगी। अब एक सवाल ये आता है, सिर्फ हमें उपासना मैम से मिलकर ही दवाई लेनी है। आप समझो एक दिन में हमारे पास 2000 से ज्यादा फोन आते हैं, उनमें मान लो एक दिन में 200 से 300 पेशेंट हो, तो आप ये समझो कि मैडम एक दिन में 200 पेशेंट नहीं देख सकती। हर एक अस्पताल जो होता है उसमें और भी डॉक्टर रखे जाते हैं, और उन डॉक्टरों को डॉक्टर उपासना ने ही ट्रेन किया है। अब जैसे मान लो आपको बुखार है, आपको सर्दी जुकाम है, चाहे आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे लेने जाओ कि भैया हमें दवाई दे दो, दवाई सेम रहेगी ना। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन वो है। उसी तरीके से जो हमारी दवाइयां हैं, मैम ने जो है यहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन सबको ट्रेनिंग दे रखी है कि पीसीओडी पीसीओएस में ये दवाइयां जाएंगी। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीसीओडी है तो आप हमसे संपर्क करो। डॉक्टर उपासना नहीं मिलेंगे, उनसे बात नहीं होगी, तो भी आपका इलाज वैसा ही होगा। अच्छा प्रीति जी, एक चीज आप बताना कि पहले महीने में आपको कितना आराम हो गया था? पहले महीने में मेरे को, जो मैं रियलाइज कर पाई थी, पीरियड्स के हम्म। टाइम में पता चल गया था, और वेट में भी फर्क था। जो सबसे मेन था मैम सर, जो जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, वो थी मैं अपना दर्द से, जो हाँ, मेरे पेन को से, हर ठीक है। वक्त कमर का दर्द जो रहता था और हम्म। पेट में जो दर्द, मैं वो चीज मेरे को 1 मंथ में ही पता चल गया था कि हाँ, मैं बैठ नहीं पाती थी। जैसे हम तो हम्म। गांव में है, बैठकर जी। खाना रोटी बनाने तो बैठ नहीं पाती थी, मेरे को जी। पेट अड़ता था और मेरे को दर्द ठीक है। होता था। वजन हाँ। उठा सकती थी मैं उसके बाद। हम्म। उससे पहले मैं वजन उठाती थी, मेरे को बहुत दर्द रहता था, एक हम्म। प्रेशर रहता था हमेशा। वो चीजें हम्म। बहुत, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है हम बता नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत 1 मंथ में ही मेरे को इतने इंप्रूवमेंट दिख गए थे कि हाँ, हो जाएगा। मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरे को वहां पर लेकर जाए। मैंने बोला था कि दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट या वहां पे जाओगे मैम नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन अगर दवाई आती है तो मंगाओ। अगर वहां पे मैम से मैं आज तक कांटेक्ट मेरा नहीं हुआ है, मैंने आज तक मैम को देखा ही नहीं है, ना ही मैं मैम से मिली हूँ। लेकिन अगर घर बैठे दवाई आई है उनसे मैं ठीक हुई हूँ। मैंने मैम को बताया था कि 1 मंथ में जो मेरा प्रोग्रेस हुई थी, आलिया मैम को मैं सारी इंफॉर्मेशन देती थी, वो मांगते थे। 1 मंथ में ही वेट में फर्क पड़ गया था। आज मेरा हम्म। वजन 57 kg है। मैं और ये कह रहा हूँ प्रीति जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपका मेरे को रिव्यू बहुत लेते होता हुए, मुझे इतनी खुशी हो रही है। देखो आप लोगों से मैं यही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो ये ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ है इनका, इनकी कभी डॉक्टर उपासना से बात नहीं हुई। मैं एक बार ना आपको ये समझा देता हूँ, जैसे मैम बार बार आलिया मैडम का नाम लीजिए, आलिया कौन, ताकि आपको पता चले। जैसे ये नंबर आप देख रहे हो, तो कई लोग ना इस नंबर को देख के अभी मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि हमें ना रिप्लाई नहीं आ रहा, हमने तो मैसेज कर रहा था। आपको रिप्लाई आने में 24 से 48 घंटे लगेंगे। जैसे लगते ही हैं आप सर। इस नंबर पे मैसेज करोगे, ये क्या होता है, हमारा पैनल का नंबर होता है, फिर हमारी टीम के पास आपका नंबर चला जाता है। फिर हमारी टीम आपको
हमारे अपने नंबर से, जो उनके पास हमने नंबर दिए हुए हैं, उससे कॉल करेगी, वो नंबर दूसरा होता है। वो आपको बताएंगे कि हम डॉक्टर उपासना वोरा के यहाँ से हेल्थ काउंसलर बोल रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री ली जाएगी। आपकी हिस्ट्री लेने के बाद आपकी पूरी हिस्ट्री जो आप बताओगे कि मेरी ये रिपोर्ट है, आप क्या नाम है, ये रिपोर्ट देखो, मुझे ये प्रॉब्लम आती है, मतलब मेरे को ब्लीडिंग इतनी रह रही है, पीरियड्स इतने दिन ही रह रहे हैं, इतने महीने में आ रहे, रुक रुक के आ रहे हैं। तो वो सारी की सारी हिस्ट्री जाती है हमारी डॉक्टर्स की टीम के पास। वो डायग्नोसिस प्रिपेयर करेंगे। जब वो डायग्नोसिस प्रिपेयर करेंगे तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिसिन कहाँ की रहेगी? मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल की रहेगी। ये दवाई और कहीं नहीं मिलती, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ नजफगढ़ दिल्ली में हमारा हॉस्पिटल है। फिर वो आपको कहेंगे स्कैनर पे पेमेंट करने को। जब आप पेमेंट करने जाओगे, वहां पे क्लियरली लिखा होगा या तो डॉक्टर उपासना वोरा जब आप स्कैन करोगे, या फिर वेद आयुर्वेद, सॉरी बोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। वेद आयुर्वेद हमारी जो हमने रजिस्टर करवा रखी है वो फर्म है, लेकिन जो हॉस्पिटल का नाम है बोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। बोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर उपासना वोरा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा होगा। और कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपके घर पे दवाई पहुंच जाएगी। ऑनलाइन प्रीति जी ने भी मंगवाई, इनका रिजल्ट आपके सामने है। हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। अच्छा प्रीति जी, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा मैं आपसे। अगर सपोज करो पहले महीने आपको आराम नहीं मिला होता, क्या आप दूसरे महीने दवाई मंगवाते? सच सच बताना। क्योंकि आलिया मैम ने मेरे को पहले ही बोला था कि मैम प्लीज पेशेंस रखना, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर, क्योंकि जी। मेरे को ठीक होना था। पेशेंस का पहले ही मेरे को मैम ने बोला था कि मैम प्लीज पेशेंस रखना, ये मत सोचना कि अब नहीं आए तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आपको कोर्स पूरा करना। और आयुर्वेद में यही है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है। मैंने जहां से भी सुना, आयुर्वेद काम धीरे करता है लेकिन जड़ से खत्म करता है उस चीज को। ये जब मेरे से को खत्म पता था करता है। पहले, ये मेरे को पहले अच्छा, ही पता था, तो इसलिए आपने मैंने प्रीति जी, विश्वास था। प्रीति जी आपने हमेशा ये सुना था कि आयुर्वेद धीरे काम करता है। हाँ जी, अच्छा स्लो मेरे काम को एक करता है लेकिन काम जड़ से खत्म करता है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि 4 साल से, 3 साल से आपको पीसीओडी की दिक्कत थी, क्या आज तक जो भी आप दवाई खाते उसने काम किया? नहीं काम किया ना? नहीं, नहीं मैंने ठीक किया। दवाइयां सर एक ही महीने खाई थी। जब मेरे को अच्छा। मार्च में मैंने टीबीएस कराया था, मार्च में मैंने फिर अप्रैल में दवाई ली, मैंने एक महीने खाई, मैंने फिर छोड़ दी कि मेरे को नहीं खानी, होगा ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। मेरे को पता नहीं था कि इतनी बड़ी बीमारी है। हाँ। लेकिन जब मेरे जीजी से मेरी कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया था कि ये छोटी बीमारी नहीं है, ये धीरे ये धीरे धीरे बहुत खड़ी होगी। बहुत बड़ी बीमारी है, आप लोग ध्यान रखो। हाँ और जी। आयुर्वेद जो है वो काम करता है, परमानेंट काम करता है, जड़ से काम करता है। रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो इसीलिए विश्वास रखो। और दूसरा, जो कुछ लोग यहाँ पे ये कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे डॉक्टर कौन है, आप भी डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना है। डॉक्टर उपासना के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेशेंट से रिव्यू ले पाए, तो मैं उनके बेस पे सिर्फ रिव्यू लेता हूं। बाकी सारा का सारा काम जो डॉक्टर उपासना करते हैं। पेशेंट्स की एक एक मेडिसिन क्या जा रही है उनको सब पता रहता है। देखो, एक पेशेंट से अगर वो बात करेंगे और बात करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, पूरी हिस्ट्री लेंगे, तो उनको 15 मिनट लगेंगे। लेकिन पूरी की पूरी हिस्ट्री उनके पास रहेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर चेक कर रहे थे क्या क्या सही जा रहा है। चलिए ठीक है प्रीति जी, आपका समय भी कीमती है और आपने अपने इतने कीमती समय में टाइम निकाल के इतना अच्छा रिव्यू दिया। थैंक यू सो सो मच। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी किसी भी बीमारी से परेशान है, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं, एड्रेस भी दिया हुआ है। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो नंबर है, आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू। बहुत अच्छा।